भाषण था वो अगर आप उनकी भाव भंगिमा देखते तो आपको समझ में आएगा कि 11 साल में वैसे तो कई मौके आए हैं, लेकिन 29 जुलाई का जो मौका था वो ऐसा था कि वो आत्मविश्वास से भरपूर थे। उनको मालूम था वो किसको संबोधित कर रहे हैं, उनको ये पता था कि जिसको संबोधित कर रहे हैं उसको हमारी बात समझ में आएगी, उसका विश्वास हमारे ऊपर बना हुआ है। ये आत्मविश्वास का ही उनके नतीजा था जो उन्होंने कांग्रेस के बारे में जो बातें कही। इस तरह की बात आज तक कांग्रेस के बारे में शायद ही इससे पहले उन्होंने कही। उन्होंने कहा कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। इससे पहले उन्होंने जिक्र किया था भारत के आत्मनिर्भर होने का प्रमाण जो है पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मेक इन इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है उसको देखा पूरी दुनिया ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और सीधे आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पाकिस्तान के प्रपंच को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता और विपक्षी पार्टी के खिलाफ इससे बड़ा आरोप कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं, कांग्रेस ने इसका जवाब देने की भी कोशिश नहीं की। और जिस तरह से चिदंबरम ने बचाव किया पाकिस्तान का, उससे ज़्यादा शर्मनाक बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आप पाकिस्तान का बचाव कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया मान रही है कि आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों पर्यायवाची हैं, तब आप कह रहे हैं कि कोई प्रमाण नहीं है कि जो आतंकवादी पहलगाम में आए थे वो पाकिस्तान से आए थे। तो मतलब आप जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके जस्टिफिकेशन पर सवाल उठा रहे हैं, जिसको बोलने की हिम्मत चीन ने भी नहीं की। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दोगान, जो पाकिस्तान के घोर समर्थक हैं, उन्होंने भी इस तरह की हिम्मत नहीं जुटाई। और बार बार विपक्ष क्या कह रहा था कि दुनिया में हमको कहीं से समर्थन मिला नहीं। तो पता नहीं किस दुनिया में वो रहते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी बताया था, प्रधानमंत्री ने भी बताया कि यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों की संख्या 293 है, 293। उनमें से 3 के अलावा सब ने भारत के पक्ष का समर्थन किया, सब ने आतंकवाद की निंदा की। अब डिप्लोमेसी में हर चीज़ खोलकर नहीं बोली जाती। तो विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया। तो भाई पाकिस्तान, अगर आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है और आतंकवाद की आलोचना कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान की प्रशंसा कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से, और ख़ासतौर से पहलगाम के बाद भी, विपक्ष जितना हमलावर और आक्रामक मुद्रा में दिख रहा था कि बस संसद का सत्र बुलाइए, हम सरकार को धराशायी कर देंगे, नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन 29 जुलाई की बहस के बाद विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं रह गया।